क्या आप जानते हैं, आपकी थकान का कारण काम नहीं है, बल्कि वो हज़ारों बातें हैं जो हर दिन सिर्फ़ आपके दिमाग में चलती रहती है। आप सोते समय सोचते हैं, उठते समय सोचते हैं और कभी-कभी तो उन चीज़ों के बारे में भी सोचते रहते हैं जो शायद कभी होगी ही नहीं। अगर ओवरथिंकिंग ने आपकी शांति, आपकी खुशी और आपका आत्मविश्वास छीन रखा है, तो अगले 3 मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे, आपका दिन अच्छा गया होगा। तो चलो आइए समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे निपटा जाए इसके साथ। सबसे पहले समझिए कि ओवरथिंकिंग कोई समस्या नहीं है, बल्कि समस्याओं को बड़ा बनाने की सिर्फ एक आदत है। किसी ने आपका मैसेज सीन करके छोड़ दिया तो आपका दिमाग कहता है शायद वो मुझसे नाराज़ होगा, शायद उसने मुझे इग्नोर कर दिया होगा, बल्कि ऐसी कोई बात होती ही नहीं है समटाइम्स। कोई छोटी-सी गलती हो जाए तो हम सोचने लगते हैं अगर मैं असफल हो गया तो, किसी को बुरा लग गया तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? जबकि उस रिज़ल्ट के कोई मायने कभी-कभी होते ही नहीं हैं। और फिर एक छोटी-सी बात हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी कहानी बन जाती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जो आपके कंट्रोल में है, उसी पर फ़ोकस करें। दुनिया की हर चीज़ आपके हाथ में नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या बोलेगा, भविष्य में क्या होगा, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपकी मेहनत, आपके फैसले और आपका रवैया आपके कंट्रोल में है। अपनी ऊर्जा उन्हीं चीज़ों पर लगाइए जिन्हें आप बदल सकते हैं और उन चीज़ों को भूल जाइए जिन्हें आप नहीं बदल सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल उपाय कर कहते हैं हम तो डीप ब्रीदिंग कीजिए। जब भी दिमाग बहुत तेज भागने लगे तो कुछ मिनट अपनी साँसों पर ध्यान दीजिए। अपनी साँसों की गिनती कीजिए। 4 सेकंड साँस अंदर लीजिए, 4 सेकंड रोकिए, 4 सेकंड बाहर छोड़िए। धीरे-धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और विचारों की रफ्तार जो है वो आपकी कम हो जाएगी। दूसरा ये हो सकता है उपाय कि अपने विचार आप लिख लीजिए। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी हमारे दिमाग में लगती है। तो हम अपने जो विचार है वो आपको परेशान कर रही है, जो भी बातें हैं उन्हें आप एक कागज़ पर लिख दीजिए। फिर देखिए कुछ समय में कि क्या ये बातें असल में हुई है? या प्रैक्टिकल हमारी दुनिया में ये सब हुआ है जो हमने लिखा है। लिखने से दिमाग हल्का महसूस करता है और चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, तो आप उस प्रैक्टिकल चीज़ को देख पाएँगे। दूसरा ये है कि खुद को व्यस्त रखिए। खाली दिमाग अक्सर बेकार की सोच पैदा करता है। बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर है, इसलिए अपना दिमाग खाली कभी मत रखिए। कुछ नया सीखिए, किताब पढ़िए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए या अपनी किसी हॉबी पर काम कीजिए। बिज़ी रहिए, ये आपका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। जब आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो ओवरथिंकिंग के लिए जगह कम बचती है और जितनी कम जगह होगी उतनी कम ओवरथिंकिंग होगी। हर बात का वर्स्ट केस सिनेरियो मत सोचिए। हम अक्सर उन चीज़ों की चिंता करते हैं जो कभी होती ही नहीं हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए कि क्या ऐसा सच में होने वाला है या मेरा दिमाग सिर्फ़ एक कहानी बना रहा है? तो आपको उत्तर उसी टाइम मिल जाएगा। अक्सर जवाब मिलेगा, सिर्फ़ कहानी यही जवाब आएगा क्योंकि अक्सर कहानियाँ ही होती है। अगला उपाय आपका हो सकता है कि फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए। जब भी ओवरथिंकिंग बढ़े, उठिए और थोड़ा चलिए। चलने से आपकी ओवरथिंकिंग कम हो सकती है। वॉक कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, योगा कीजिए या कोई और फिज़िकल एक्टिविटी आपके दिमाग को शांत करने में मदद करती है। क्योंकि दिमाग को डाइवर्ट करना पड़ता है, वो आप सिर्फ़ सोचते-सोचते ओवरथिंकिंग को कम नहीं कर सकते। शरीर जितना एक्टिव रहेगा, मन उतना ही शांत रहेगा। दूसरा है कि थोड़ा-सा आपको पॉज़िटिव थिंकिंग लाना पड़ेगी, वर्तमान में जीना सीखिए। ओवरथिंकिंग हमें या तो बीते हुए कल में ले जाती है या आने वाले कल में ले जाती है। बाकी ओवरथिंकिंग नहीं होती है, आपका पास्ट या फिर आपका फ्यूचर है, जो ओवरथिंकिंग के रूप में आप सोचते हैं। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वर्तमान में होती है, तो खुद से पूछिए, इस समय, इस पल क्या सब ठीक है? अगर हाँ, तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि ज़्यादातर बार आपका जवाब हाँ ही होगा। एक्शन लेना शुरू कीजिए। जो आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा बढ़िया इलाज है कि आप वो सारी चीज़ें एक्शन में लेना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा सोचेंगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे, जो आप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जितना ज़्यादा एक्शन लेंगे, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी और आपकी ओवरथिंकिंग भी कम होती जाएगी। याद रखिए, आप सोचकर अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक्शन लेकर आप ज़रूर
बदल सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं वो आप कर रहे हैं। समटाइम्स हम बहुत अच्छी चीज़ें भी सोच लेते हैं, कर नहीं पाते क्योंकि हम एक्शन नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक्शन लेना हमारे लिए ओवरथिंकिंग के इलाज के साथ हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाता है। तो दोस्तों सोचना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपकी शांति छीन लेता है। इसलिए उतना सोचिए जितना ज़रूरी है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता है, जो आने वाला है उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आज आपके पास जो है उसके लिए आप कदम उठाते रहिए, वही आपका कल बनने वाला है। और जो बीत गया उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। साँसों पर ध्यान दीजिए, अपने विचार लिखिए, खुद को व्यस्त रखिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। यही आपके उपाय हैं, क्योंकि ज़िंदगी उन लोगों की बदलती है जो कदम उठाते हैं, सिर्फ सोचते नहीं रहते हैं। सोचने वाले तो बहुत सारे बन के बीत गए हैं। तो ओवरथिंकिंग को छोड़िए और जीना शुरू कीजिए। धन्यवाद।